मकसद है कि इससे ज़्यादा नहीं भाई, क्रिएटिविटी ना आप और कर सकते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ठीक है अगर आप कहते हैं। विल स्टार्ट द शो। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, मुझे कहते हैं अमाद गुल और अभी आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, इसका नाम है मलगूबा। मलगूबा मलगूबा वो इसलिए मैंने ही गाया, मैंने कोशिश की, मैंने कहा इस दफ़ा आप ये एक चीज़ रह गई है, ये भी मैंने करके देखनी है और मैं देखूंगा कि ये इसके बाद आप मुझसे ज़्यादा नफरत करते हैं कि बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि अभी तो कुछ चीज़ मैंने छोड़ी नहीं थी ना। मैंने कहा आई विल डू एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। खाना मैंने पका लिया, होस्टिंग मैंने कर ली, करेक्टर रोल्स मैंने कर लिए, एंकरिंग थोड़ी बहुत मैंने कर ली। पहले आपको याद है मेरे पास माइक था, अब मेरे पास माइक नहीं है, नहीं रखा हुआ, डमी है वो, नीचे बूम माइक पड़ा हुआ है। एनीवे, सो आप सबको खुश आमदीद। संडे है और संडे कैसा गुजर रहा है आप लोगों का? होपफुली ऐसे ही गुजर रहा होगा कि मतलब तुसी कपड़े धो के पाए नहीं और वो अभी आप लोग समेट रहे हैं, शाम का वक्त हो गया और आप घर वालों को आवाज़ें दे रहे हैं, नहीं फलानी टमकानी जाके बाहरों जाके लेके आ जाओ कपड़े सारे, और खाना शाना पकाने वाला माहौल चल रहा है घर पे। आपको बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि आप उनकी पसंद की रेसिपी बना रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको बिला वजह कोस रहे हैं क्योंकि आप उनकी पसंद की रेसिपी नहीं बना रहे, बट कोई बात नहीं, दिस इज लाइफ और ये ज़िंदगी का मलगूबा है। यानी कि ज़िंदगी के अंदर इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं एक ही टाइम पे, आप उसको मैनेज करते हैं भाई। मतलब ये तो नहीं है ना कि अब एकदम से आप हार मान लें और भाग जाएं। तो इस प्रोग्राम में मैंने क्या करना है, मैंने कोई चीज़ छड़नी नहीं है, मैंने कोई प्रोग्राम छोड़ना नहीं है, मैंने किसी जगह पे आके रुकना नहीं है। विल गो ऑन एवरी सेट, एवरी एंकर, मंडे का दिन चाहे रिदा इमरान हो और उनका ज़बरदस्त सा प्रोग्राम हो, हम उसमें जाएंगे, उसमें जाके बातें करेंगे, हैं भी मैंने तंग करना जाके उनको, या फिर वेडनेसडे को बैठक हो, हम उसमें चले जाएंगे। बैठक का जो मैंने एक ज़बरदस्त साथ मैं आपको बताऊँ, बड़ी अच्छी न्यूज़ है, खुशखबरी है, मैं आपको बाद में बताऊँगा। या फिर वो कहते थर्सडे फ्राइडे सैटरडे द मिशी खान शो हो, उसमें तो यकीन कर मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। मैं वैसे बता देता हूँ, बहुत अच्छा शो है, आप देखा करें, वेरी गुड शो, वेरी एंटरटेनिंग शो। बट राइट नाउ इतने जो आपको चेहरे नजर आते हैं, इन चेहरों के पीछे एक हकीकत जो होती है ना, उसको मजीद निखारने के लिए, उसके मजीद चार चांद लगाने के लिए वी हैव अ मेकअप डिपार्टमेंट। एंड मुझे पता चला है अपने कुछ मौकलात के जरिए कि कोई लिली है ओफ अल्लाह, और वो आ चुकी हैं और आके कुछ ऐसी मॉडर्न मेकअप टेक्निक्स बताने वाली हैं कि जिससे हम लोगों की जिंदगी जो सही चल रही है ना, उसका बेड़ा गर्क हो जाना है। तो चल के देखिए इस सेगमेंट को, इसका नाम है लेपा थोपी। उसके बाद वापस आते हैं द प्रोग्राम मगलूबा कुछ भी है, जो भी है, आते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है लिली और आपको जैसे पता है कि मेकअप का एक बहुत एक इफेक्ट होता है आपके मुंह के ऊपर। इफ योर बूथा इज गुड तो एवरीवन इज हैप्पी विद यू नो, एंड इफ योर बूथा इज नॉट गुड एवरीबडी इज सैड विद यू and they will curse you and they will ditch curse you and they will haunt you like a don't be like a bloody fool and something. Anyway, आज मैंने कहा मैं आप लोगों को जब ऐसी मेकअप टिप्स दूँ ना कि आप लोग वो करें, यकीन करें, बाहर रहने लोग चीखे मार के वो डर जाने लगे कि यार ये कौन आ गई है, क्योंकि इतने आप खूबसूरत लगेंगे, आप हॉट लगे। मैं आपको आज इसी दिन की टिप्स दूंगी। एंड स्पेशली अगर आपका बड़ा मुंह है तो बड़े मुंह को छोटा कैसे करना, छोटे मुंह को बड़ा कैसे करना, ये मैं आपको आज ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आप इन चीज़ों को ना अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आज यकीन करिए कि मेरे पास बहुत ही हेल्दी हाइजेनिक किस्म का इक्विपमेंट है मेकअप का, इफ यू कैन से, इतवार बाजार से लेकर आई हूँ मैं, और यकीन करिए कि इतनी खूबसूरत चीज़ें वैरायटी है, मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे ना ये मैंने उससे कंप्रोमाइज नहीं किया, मैंने कहा नो, लिली जो है ना वो ब्रांडेड चीज़ें लेती है, भावें लंडे दिया ऑन, लेकिन हमें ब्रांडेड चाहिए। और ये देख सकते हैं आप इस टाइम जो स्पंज है ना, इट इज़ ऑर्गेनिक स्पंज। ओके, आप यूँ समझो फटा हुआ है, इट इज़ ऑर्गेनिक स्पंज। ऑर्गेनिक है, बिल्कुल रॉ, यकीन करें फॉर्म की ताजी फैक्ट्री के अंदर से गति उखाड़ के मैं बीच में से पीस लेकर आई हूँ। हाँ, साथ में मैंने ये जो हेयर पिंस ली है ना, यकीन करो किसी ने ना लाइया स्टैंड वाला के बीच, मैंने कहा छोड़ने दफा करें, क्या हो गया, तो मुझे दें आप, मैं आपको ना इनकी दुनिया बनाऊंगी, लाइफ चेंज कर दूंगी। बाद का होता है किसी की आप लाइफ चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे मेरे पास जो इस टाइम ये स्टिक्स हैं, यकीन करें आप इसको जब मर्जी लगा लेना, ये सख्त की सख्ती रहती हैं। हालांकि बाहर तो स्पेशल भावे थोक सटोना फिर भी यहीं थी रहेगी। साथ में ये देखें छोटी सी पेंसिल, और ये मैंने ना स्टेशनरी की दुकान से ली थी, लेकिन मैंने इसको ना रात को गर्म पानी में उबाला है तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, ताकि इजीली आप इससे अपनी आईब्रोज बना सकें। साथ में ये वाला पाउडर है, इसके अंदर ना मैंने वो बचपन में था तिब्बत पाउडर के अंदर ना मैंने थोड़ा सा चूना खुरच के लगाया है। और चूना खुरच के यकीन करें, चूना जब आप मुंह पे लगाते हैं ना, उससे जो इफेक्ट आता है ना, तो उसमें दस नहीं लगती, सोने लगते हो।
साथ में ये 5 रुपये वाला शार्पनर, और ये बहुत ही खास है। और ये जो ब्रश है ना, दिस इज माई मोस्ट फेवरेट ब्रश, यू नो। इससे जब मैं अपने बाल कॉम करती हूँ ना, तो किंग करे मैं परी लगती हूँ, परी। हाँ, मेरी फेसबुक आईडी है ना, है खुफियापरी.com। यकीन करें, उससे मुझे इतनी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, 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 और इतने लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मैं बता नहीं सकती। तो चलो इतनी बकवास कर ली मैंने, लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप। हाँ, दांत नवे लगाए ना, इस वजह तो बार बार होते कर रही हैं होंठ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आपने बेस कैसे लगानी। बेस ना ये करना आपने, ये पाउडर लेना आपने ये, और इसका आपने बड़ा आराम से पोलाइटली लगाना है, ये नहीं कि मुंह से थप दो, ठीक है ना। पोलाइटली आप लोगों ने लगाना है, अच्छी तरह इसको आप अप्लाई करें। ये चीज इस तरह करके आप इसको अप्लाई करेंगे, ये देख सकते हैं आप कितना स्मूथ है, इस तरह का किसी ने लगाया आज तक। उसके बाद ये देखिए हमें गोरी गोरी होगी। अब हमने क्या करना है ना, हमें ये बेस लेनी है। बेस जो है ना डार्क कलर की ले, ताकि आपका जो मुंह है ना चिजल आए, चिजल समझ दो जिਵੇਂ चूसे आम बनता है। इसको मैंने यूं करके लगा देना, यकीन करें मेरी गालें छुप जाएंगी, गायब हो जाएंगी, जिस तरह पाकिस्तान से गुर्बत गायब हुई ना, तो यकीन करें आप। हाँ, बस कहते तो यही है, मुझे क्या पता। ये देखिए आप, ये देखिए मैंने यहाँ ना ये ऐसे करके ये लगाई एक, ठीक है, इधर से मैंने करके ये लगाई एक। इसके बाद नाक को पतला बनाना ना आपने, वैसे ही पाकिस्तान में बड़ा शौक है हमें हर किसी के नाक को साने का ना, बीच में नाक को पतला बनाए, इतना नकीला कि अगले में चुभन हुए। इधर एक लगाई आपने, एक इधर लगाई आपने, देखिए आपने ट्रायंगल बना लिया। यूं करके आप उसको आपने मर्ज करना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, ये आपने इधर से मर्ज किया, ये आपने इधर से मर्ज किया। उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आईब्रोज के ऊपर ना छोटा वाला ब्रश यूज करें। लोग बड़े बड़े ब्रश यूज करते हैं, आईब्रोज खराब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। उसके बाद ना ब्यूटिशियन को गालियां देते हैं कि उन्हें तक ना चंगी तरह ना मुन्नी नहीं सही करके, मतलब है कि सही तरह से बनाई नहीं। तो छोटा ब्रश यूज करें, तो इसलिए मैं छोटा ब्रश यूज करती हूँ, और इससे मैं अच्छी तरह जो आईब्रोज अपनी वो सही करती हूँ। ये देखिए, इसको मैंने ऐसे करके यूज किया। हाँ, ये इससे क्या होगा ना, यकीन करें कि अंदर जो पाउडर बीच में आ गया था ना, वो सारा निकल गया। बाद में आप इसे भावे कोट साफ करें या बूट। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने कितने की मेरी पेंसिल, हाँ, ये करके आपने आईब्रोज गाड़ी बनानी है। ये आपने एक लकीर खींची, ठीक है। अब कोशिश करें कि दूसरी साइड पे भी बिल्कुल बराबर आए, खराब नहीं होनी चाहिए। तो दूसरी साइड पे, ठीक है ना, बिल्कुल सही करके फुट्टे की तरह मैंने सीधी लकीर लगाई है। इसके बाद इसको डब्बे को बना के इसे बंद कर दे, ऐसे करके ये, और यहाँ से भी बंद कर दे, ये ठीक हो गया। अब इसको बीच में मैं फिर मर्ज करूंगी इसके साथ। अब मर्ज करने का मकसद ये नहीं है कि आपने ना मतलब बिला वजह, देखिए वो कितना अंदर से फिल हो गई है, इट लुक्स ब्यूटीफुल, यू नो, जस्ट लाइक मी। उसके बाद ये वाला मेरा 5 रुपये वाला ब्रश है, इससे मैं आपको बताऊंगी कैसे आपने भी गालों को खूबसूरत बनाना है। तो मेरे पास ना ब्लशन के पैसे नहीं थे, मैं क्या जी पुरानी वाली लिपस्टिक है ना टूटी ही थी, मैंने वो ले ली, वो मैंने यहाँ से ली। ये देखें, ये करके ना आपने थोड़ी एक इधर लगा दी, एक इधर लगा दी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी ब्रश की मदद से ना, इसी ब्रश की मदद से आपने इसको इस हाथ में पकड़ के वापस रख देना, और हाथों से कर ले, ये कर ले, ये यस। उसके बाद मुंह का मसाज करें विद जेंटल हैंड्स, ज्यादा आपने ना रगड़ाई नहीं करनी। बहुत सारे लोग बदतमीजी करते हैं मुंह के साथ, बिल्कुल पोले पोले आपने हाथ लगाने, ठीक हो गया ये। अब उसके बाद आप देखें, झिगाला वो लुक बन गई मेरी। दिस इज द मोस्ट यूनिक लुक इन द यूनिवर्स ऑफ द एंटायर नेशन ऑफ द अर्थ एंड द मार्स एंड द जुपिटर्स। ओके, तो आज का सेगमेंट मेरा खत्म हो गया, पैसे नहीं देते नहीं सारे मेरे हूं मैं चलनी है। यकीन करो, मेरा ना आज साउथ अफ्रीकन के साथ प्रोग्राम था, मैंने कहा मेरी लुक उस हिसाब से फैंसी होनी चाहिए। थैंक यू, नेक्स्ट सेगमेंट में आपको मिलूंगी इंशाल्लाह, जे मैं ਤੁਹਾਡੇ हाथ तक दे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई एम वेरी सॉरी, आई वाज नॉट रेडी अबाउट दिस एंड मुझे पता है। उर्दू में बता देता हूँ, माफ़ कीजिएगा, मुझे अंदाज़ा नहीं था इतना वाहियात सेगमेंट और इतनी वाहियात किस्म की मेकअप टिप्स, मेकअप की मालूमात आप देखेंगे, मैं जानता नहीं था। आई हैड नो आइडिया बरीस, लेकिन कोई बात नहीं, अगली दफ़ा मैं सोच रहा हूँ कि इनको कोई प्रॉपर मेकअप आर्टिस्ट दी जाए जो कि इनकी भी ज़िंदगी के हालात को बेहतर करे, और अल्लाह माफ़ करे जो खातून है इनकी ज़िंदगी में जो लोग हैं उनकी सोचें आप लाइफ क्या होगी। तुम ऊपर हो जाओ ना यार, बार बार नीचे हो जाता है, उनकी लाइफ सोचें आप क्या होगी कि वो बेचारे कैसे परेशान होंगे। बट एनीवे खैर कोई बात नहीं, भूख लग गई मैंने, यकीन करो ये देख के ना, ऐसी चीज़ें अक्सर मुझे देख के भूख लग जाती है, और भूख लगी हो तो मुझे एक चीज़ का ख्याल आ गया ना, मॉर्निंग शो आपको पता है मैं खुद प्रोड्यूस कर चुका हूँ, एंड ऑफ कोर्स एक ज़बरदस्त किस्म की हमारी एंकर हैं, खातून हैं, जिनका नाम है दमेशी खान,
एंड क्या बात है, बड़ा मज़े का जनाब प्रोग्राम करती हैं, बट देयर इज़ अ बट, इसलिए कि रात के टाइम क्यों कुकिंग कर रही हैं आप? मतलब मेरा दिल करता है फिर जाके मैं खाऊं, लेकिन यू नो दैट हाँ वही, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बस ठीक है, आप इतनी खूबसूरत हैं माशाल्लाह, इतने आप ग्लैमरस बन के आती हैं, सोफे पे बैठी हैं, नुमान साहब प्रोड्यूस कर रहे हैं, नुमान साहब को भी आज मैं ढूंढ के लाता हूँ कहीं से, तो वो जनाब ऐसे ज़बरदस्त किस्म के शॉट्स बनाए एंड ऑब्वियसली गेस्ट उसमें अच्छे आ रहे हैं, वाला बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है। चलो करनी है तो कर लें, कोई बात नहीं, क्योंकि फिर आप कुकिंग करेंगी तो फिर मेरा दिल करेगा हम ही नकल करें। सो एक अच्छा किस्म का मैं सोच रहा हूँ इसमें भी कुकिंग सेगमेंट डाल लेते हैं। इसमें कुकिंग सेगमेंट मैंने सोचा डालूँ, और मैंने भी वो कहते हैं ना कि एक बिल्कुल ऐसा शेफ बुलाया है कि जो किसी से कम नहीं है। सो वी हैव शेफ अहमद शेर, जो कि खैबर हो या K2 हो, आपके स्क्रीन पे जब भी आते हैं तो यकीन करो कि ਤੁਹਾਡੇ टीवियां जो तू है निकल आते हैं, इतना ज़बरदस्त खाना बनाते हैं। तो देखते हैं कि आज वो क्या बना है। हाँ, मुझे पहले ये चीज़ बताई थी, लेकिन मुझे दोबारा पता चली है कि उनके सेट पे कोई धमला टाइप कोई चीज़ हुई है, और किसी ने आकर उनको बहुत टॉर्चर किया, तंग किया है। बट सी जो भी है, पहला शो है, देखते हैं क्या हो सकता है, थोड़ी बहुत तो चीज़ें चलती रहती हैं। आई होप इट्स नॉट बैड, बुरा नहीं होगा, चल के देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं शेफ अहमद शेर, और प्रोग्राम का नाम है आज क्या पकाएंगे। रोज़ाना का मसला होता है कि आज क्या पकाएंगे, सुबह का, दोपहर का, शाम का, ब्रंच का, लंच का, डिनर का, हर एक चीज़ का। थैंक यू अमाद ने भी आपको बता दिया था कि जी कि आज हम क्या पकाएंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या पकाएंगे, सिर्फ सेगमेंट का जो नाम है वो बता दिया है। चूँकि मौसम तब्दील हो चुका है, और तब्दीली जब भी आती है किसी भी चीज़ की, कभी अच्छी होती है कभी बुरी होती है, लेकिन चूंकि सर्दियों से जब हम गर्मियों की तरफ आते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे मसाइल जो है हमें फेस करना पड़ते हैं। हमें बहुत सारे मसाइल जो है वो हाँ पहुंच गए, बत्तियां लगी हैं इधर। बात सुन शबाना, मेरी बात सुन ले, बड़ी मुश्किल से मैंने तेरा चक्कर चलाया। हाँ ये बात सुन, 37 की हो गई है तू, बात सुन। हाँ लोगों को मैं कहती फिरती हूँ कि तू 20 साल की है, बताओ कितना झूठ बोलूं मैं इस उम्र में। हम नहीं, वो बहुत अच्छा शेफ है, बहुत खूबसूरत, मैंने तारीफ पता करा रही है। हाँ K2 पे इस टाइम मोस्ट एलिजिबल बैचलर है, वो लाइव है, हम बहुत खूबसूरत बंदा है। हाँ तो थोड़ा भी है, मैं तुम्हें दस रही हूँ। हाँ नहीं तेरा तो ब्याह करा देंगी। हाँ तू टेंशन ना ले, तो बड़ी सारी ना रेसिपीज भी बनाता है। हाँ और भाई तुम कौन बात कर रहे हो, तो बट्टा छेड़ा मेरे बात। हाँ अच्छा इस वक्त जो है हम गर्मियों के मौसम। अच्छा ठीक है। हाँ नहीं मैं जैसी वो अहमद शेर, नहीं मेरी बात सुन, मैंने तारीफ उसके मुंह पे नहीं करनी। हाँ पहले ना दामाद के ऊपर ना अपना रूप डाल देना मैंने। हाँ तारीफ नहीं मैंने करनी, मैं उसको ना ऐसे जाके ना डांट दूंगी, खबरदार। हाँ तो तू डायरी काट के रख ले, जी रेसिपी दसेगा ना वो दसनी है। हाँ अच्छा MC हम लाइव हैं, इस कोई बात नहीं, बाज़-औक़ात हो जाता है। जी हम लाइव हैं। हम कब डेड हुए? अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी मैं डेड कब होंगी? अल्लाह ना करे। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अम्मा ने मेरा इंट्रोडक्शन जरूर करा। छोड़ा उसको, मोटू सा है आ गया इधर। अच्छी भली तुम कुकिंग करते थे, यकीन करो, यकीन मैं अन्नी की तेरी फैन है ना। हाय हाय मैं तो तेरी बदतरीफी कर, मतलब मुझे मजा नहीं आता भाई, तुम क्या करते फिरते हो हैं? हाय मैं किन्नी बारी देखिया भी तू है कि तू शिमला मिर्च दे विच आलू पा के ते फिर डाली तो कीमा भी पा देना। लेकिन देखो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ना मैं तुम्हें सिखा दूंगी चीजें। अच्छा हाँ टेंशन तुमने नहीं लेनी, खूबसूरत तुम बहुत हो, यकीन करो। लेकिन अलग बात है कि देखो ना अब आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी ऐसे आगे बढ़ रही है, अकेले कब तक बंदा रहे? अम्माद ने जो इंट्रोडक्शन। दफा करो उस मोटू को, मैं कहती हूँ चावलों की बोरी है वो है, दूर से आलू प्यालू भी लगता है थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसा इंसान है, आप यकीन करें। नईम साहब ये स्क्रिप्ट में नहीं था। नईम साहब तो कहीं पे भी नहीं होते, यकीन करें, थल्ला पथल्ला जिधर दिल करता है कहते हैं 1 2 3 लेट्स गो, अपने वाली बतूता बड़े हैं असल जिंदगी से। अच्छा सिर्फ एक मिनट की। हाँ बताओ बेटा। अच्छा एक चीज हम कर रहे हैं, और वो गर्मियों के हवाले से बात हो रही थी। हाँ गर्मियाँ बहुत आ गई हैं, सिर्फ एक मिनट मुझे बात करने जी बोलो क्योंकि आज
आजकल ये फैशन चल गया है, ट्रेंड चल गया है कि लाइव शो में इस तरह की कंट्रोवर्शियल किस्म के सीन्स डाल दिए जाते हैं। हाय! हमने भी डाला हुआ है, जानबूझ के डाला हुआ है। हाय, यकीन करो, ऐसा हमने मैंने जानबूझ तो- के डाला हुआ है। हाँ। मैं तो वैसे ही पहले एक्टिंग कर रहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अभी कोई बात नहीं है, तो अभी हो गया, अभी आप चले जाए फिर भी। तुम यकीन करो, कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हो, नईम ने मुझे कहा कि आप जाती ना अपना बुर्का उतार के फेंक दे। मैंने कहा हाय तौबा इस्तगफार, ऐसा नहीं कर सकती मैं, ये कोई बात होती है? एक शो के लिए मैं अपना बुर्का उतार के फेंक दूं, पता है पहले गिर भी गया था एक दफा। लेकिन खैर देखो, हमने हमेशा जो है ना इज्जतें इसकी ऊंचियां रखी हैं। तुम्हारा मेरा रिश्ता जो है ना आने वाले वक्तों में बेटा तुम्हें पता ही नहीं कैसा है। क्या हो गया, चक्कर आ रहे? बेटा तरबूज काट के देती हूँ, थोड़ा तरबूज खा ले। मुझे लगता है आपको डिहाइड्रेशन हुई है। हाँ, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन इनको हुई है, और इनको पानी के साथ तरबूज वाला पानी पिलाना चाहिए, हाँ। ताकि आपको जो आपकी डिहाइड्रेशन है वो कम हो। हाँ। उसके हवाले से हम बात कर रहे थे, कुछ बातें हम बाद में करेंगे। अमूमन ऐसा हो जाता है कि ब्रेक की तरफ हम चले जाते हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि शायद एमसीआर में कमी हमें कोई नहीं देख रहा। नहीं कोई नहीं देख रहा, मैं तुझे पा रहा हूँ बेटे बता बार हाँ। तरबूज है जो जूस बनाना है ना, थोड़ी जी विच अदरक पा लिया कर। एडी गैस होती है ना, वो नहीं होती, यकीन कर राती है नहीं सोहनी हवा चलती है। मैं नहीं मतलब बाहर की बात कर रही हूँ कि आजकल का मौसम बड़ा चंगा, बात बड़ी सोहनी हवा चलती है। वॉक करना है तुम, वॉक करते हो आप? मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। एक मिनट। अपने 20 साल के कैरियर में मैंने जिंदगी में पहली दफा शो में इस तरह की अचानक वाली वाहियाती की नहीं वाहियाती शगुफ्ता की हो गया तनु। हाँ अहमद आ रहा है, मेरी बात सुन, डायरी काट के रख ले और जड़ी रेसिपी दसेगा ना तू चुप करके लिख ले, फिर जो तेरा ब्याह हो जाएगा ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं कहांगी वे ये तो शगुफ्ता ਨੂੰ पहले ही आंदियां सन। एक काम कर लेते हैं, हाँ। हम ऐसा कर लेते हैं कि इससे पहले कि बात बहुत आगे तक निकल जाए। बेटे बात और आगे बढ़ानी है मैंने, यकीन करो बात आगे बढ़ाने आई हूँ मैं यहाँ, आगे तक बढ़ाऊंगी यकीन करो, क्योंकि इस उम्र में यकीन करो मेरे घोड़े रह गए। जो मुझे लगता है जी बता जो आप बात आगे बढ़ाएंगी हाँ। वो ये बात बढ़ाएंगी कि आप जो चाह रही थी कि आप मेरी जगह यहाँ कुकिंग कर लें हाँ। और मैं यहाँ से जाऊं, हाँ। तो यही होगा। हाँ। आज के बाद आप ही कुकिंग यहाँ मैं करेंगी। करूंगी। हाँ, आपकी दिली मुराद जो है वो पूरी हो जाएगी। हाँ। और आप खुश हो जाएंगी। हाँ। आपने जो स्टंट किया हाँ। उसके लिए मैं प्रोड्यूसर साहब आपको दाद आप इनसे करो। मेरी बात सुनो नहीं, आप प्रोड्यूसर करें। साहब, और बात तो सुनो। हाय बात नहीं सुनी इसने। हाँ, छोड़ो। मैं आपको बताऊं भाई, हमारे यहाँ ये होता है ना कि हमारे खानदान में होने वाले जमातों से काम नहीं कराते। हाँ मैंने इसलिए जान के किया, मैंने कहा जा बेटे तू खा। Anniversary, I had no idea that you were going to be suffer a lot, and there's this lady and she will, yeah, उर्दू। अच्छा अहमद भाई माफ़ कीजिएगा, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आपके साथ इस तरह की ज़्यादती हो जाएगी। नेक्स्ट अगली दफ़ा मैं कोशिश करूँगा कि दरवाजे के ऊपर गुलदार भाई को बतौर वो क्या कहते हैं कि वो क्या होते हैं, नहीं भाई वो हाँ है क्या, हाँ जो भी होते हैं, उनको तलवारें देके मैं ऐसे खोपड़े का निशान उनके माथे पे बना के उनको खड़ा कर दूंगा ताकि अंदर कोई आ ना सके स्टूडियो के। बट कोई बात नहीं, हौसला रखे। पहला शो था ना, हो जाती हैं ऐसी चीज़ें, अक्सर शोज में ऐसे लोग आ जाते हैं फजूल किस्म के। तो अहमद भाई आई एम वेरी सॉरी, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम आपकी सुलह इनसे करा दूँ और मिल के फिर आप कर लें, क्योंकि समझ नहीं आ रही मुझे क्या बनेगा। बट आपने आज बनाया कुछ नहीं, वो तरबूज जो है खैर है, वो उसका कुछ कर लेते हैं, मैं इंशाल्लाह कुछ इसकी स्मूदी टाइप चीज़ बना लूँगा। तो अभी मैं ये सोच रहा था कि आप लोगों को पता है कि अभी एक मौसम तो चेंज हो ही रहा है, एंड ऑब्वियसली मौसम चेंज हो और उसमें फिर हम इस किस्म की रेसिपीज़ तो बता ही रहे होते हैं। कोशिश की थी बताने की बट हमसे नहीं बताएगी। एक और बड़ा मज़े का काम ये हो रहा होता है कि बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स आप K2 की स्क्रीन्स पर देख रहे होते हैं। उसमें डॉक्टर ऑन कॉल है या ज़िंदगी है या फिर कुछ और है। अभी बहुत सारे प्रोग्राम सुनने भी कुछ आ रहे हैं ना, मैंने ना नहीं याद मैं की करा, और उसमें इतनी ज़बरदस्त किस्म की मालूमात आप लोगों को मिलती है। तो मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूँ, मेरे इस शो में मलगूबे में एक सेगमेंट होना मस्ट है। सो आई हैव इन माई माइंड कि एक डॉक्टर ऑन कॉल आप देखते हैं ना, मैं डॉक्टर ऑफ कॉल बनाऊंगा। नहीं टीवी तो ना तोड़े खैर एनीवे, तो आप चल के ये ऑफलाइन डॉक्टर ऑफलाइन, सॉरी नईम साहब कह रहे हैं ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज थिंग्स। डॉक्टर ऑफलाइन, डॉक्टर ऑनलाइन आपने मुझे गलत बता दिया, डॉक्टर ऑन कॉल था नहीं भाई। खैर है वो पोंतले में आज इनके दांत में दर्द है ना बेचारे, दवाई खा के आए आधे टून
तो डॉक्टर ऑनलाइन था ना, मैंने डॉक्टर ऑन कॉल था, जो भी है चल के देखिए आप सेगमेंट। नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं डॉक्टर ऑफलाइन और आज हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर हबीब। और डॉक्टर हबीब से आज हम जानेंगे कि बीमारियों के हवाले से और एक बहुत बड़ी बीमारी जिससे हर शख्स मुतासिर है, आप देखें तो पूरी कौम मुतासिर है, वो बीमारी है महंगाई। तो आज हम डॉक्टर हबीब से इस बीमारी के इलाज और इसकी तशख़ीस और इसकी इलामात के बारे में जानेंगे। तो हम सबसे पहले डॉक्टर हबीब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आपका खिदमत में डॉक्टर हबीब खान का सलाम कबूल हो। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम, लेकिन एक बात है कि मेरे क्लिनिक में मरीज़ मौजूद है, थोड़ा पैसा भी कमाना होता है, ज़रा जल्दी ये प्रोग्राम करो प्लीज़। जी ज़रूर, क्यों नहीं। वैसे भी टाइम की कमी के बायस हमारा जो प्रोग्राम का वक्त है वो बहुत महदूद है, तो हम जल्दी से अपने सवालात की तरफ आते हैं। पहली बात तो ये कि जैसे मैंने आपका नाम लिया डॉक्टर हबीब, लेकिन आपने कहा डॉक्टर हबीब, तो आपका नाम हबीब है या खबीब है? ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम बहुत कोशिश करते हैं उसको बोलने का, लेकिन मुंह से गिरारी ऐसा कुछ स्लिप होता है, खबीब खान बन जाते हैं। आओ, मतलब आपका नाम हबीब ही है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने बीमारी के हवाले से बात करनी है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है महंगाई। तो आप सबसे पहले बताइए कि जो महंगाई है इसकी इलामात क्या है और ये क्यों होती है? बहुत बड़ा मसला है हमारा पाकिस्तानियों का, बहुत बड़ा मसला है महंगाई। ये ऐसा बीमारी है कि इसका इलाज हम जानते हुए भी हम उसका इलाज नहीं करते। देखो, अब आपने इतना महंगा मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है ना, आपका काम सस्ता मोबाइल फ़ोन से भी चल सकता है, लेकिन आपने लोगों को दिखाना है, आपने तो शॉप करना है, मतलब लोगों को दिखाना है कि मेरे पास महंगा मोबाइल है। आपका कपड़े जो है ना वो ज़रा सा सस्ता कपड़े से भी आपका काम चल सकता है, लेकिन आपने ब्रांड पहनना है। तो इसी तरह हम अपना चादर को नहीं देखते, चादर से अपना पाँव को आगे बढ़ाता है। अब पिज़्ज़ा एक बंदा खा रहा है, जो नहीं खा सकता वो सब्र कर ले, शुक्र कर ले। अब अपने वसाइल के महदूद वसाइल के मुताबिक सोचे ना, अपने वसाइल से तजावुज़ तो ना करे ना। मसला बुनियादी यही है। अब इसका हल मैं आपको बताते हैं कि इसका हल कैसे होगा। आप फर्ज करो आपको ये मसला है, ठीक है ना, तो आप 30 की ताकत में ना डिक्सोपी का पालो, डिक्सोपी का पालो, आप खा लो 30 का ताकत में, लेकिन 31 का ताकत में खाया ना तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर मेरे को मत करना फोन, मामला खराब भी हो सकता है। जी, मतलब हमें 30 ताकत में जो है डेक्सोपी का खानी है। यस, तो ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी को ये बीमारी लाहक हो जाती है तो उसकी इलामात क्या है? हाँ, उसका अलामत ये कि उसका जो है उसका घरेलू बजट जो है वो ख़राब हो जाते हैं। वो अगर तनख्वाहदार है तो उसका मतलब 15 दिन गुजरा नहीं है कि वो रोना शुरू कर देते हैं। ये उसके अलामत है बुनियादी। और अगर सियासतदान है, वो बीवी के मतलब सियासतदान से मुराद ये कि अमीर तबका है तो या कारोबारी तबका है, वो अपना मिसेस का जो उसका फरमाइश है उससे तंग होकर ये सारे काम करता है, या उसका बड़ा बड़ा ख्वाहिशात होता है। जिस तरह इंसान का ख्वाहिशात और कभी पूरा नहीं होते है ना, वो उसके कहती है कि मेरे को ये ले दो, मेरे को महंगी चीज़ें दे दो, मेरे को महंगी ज़मीन दे दो, महंगी गाड़ी दे दो। ये सारी चीज़ें जब लेते हैं तो उसका भी काम इसी तरह ख़राब हो जाता है। ये इसका बुनियादी अलामत है। आगे चलकर फिर तसादम की तरफ फिर प्रोग्राम ख़राब हो जाता है। जी, तो डॉक्टर साहब, आपने महंगाई की इलामात के बारे में बताया, तो मैं मज़ीद भी जानना चाहूँगी कि ये तो हमें समझ आ जाएगी कि चलें जी ये गुर्बत का मारा बंदा है। इसके अलावा जो ख़ास इनकी इलामात है महंगाई की, जो लोगों पे असर करती हैं, वो क्या क्या है? देखो बीबी, आपने क्या बताया नाम अपना? मेरा नाम अफशीन बीबी, ऐसा बात है ना कि देखो ये सारा मामला जो है ना ये शुरू होता है, इस मामले पे शुरू होता है कि आप उसको देखोगे, जिस बंदे को ये मसला है ना उसको आप गौर से देखो, फिर उसका आंखों में आंखें डालकर देखो, पूरा जो उसका तहरीर है ना सामने आ जाएगा। देखो
सवारी मोटरसाइकिल भी है, सवारी जो है चिंची भी है, सवारी गाड़ी भी है, सवारी बस भी है। अगर उसका गुजारा होता है मोटरसाइकिल से तो वो गाड़ी वाले को देखेगा, गाड़ी वाले का अगर गुजारा होता है वो उससे महंगा गाड़ी वाले को देखेगा। एक बंदा अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलता है तो वो उससे आगे की चीज़ों को देखेगा। वो ये नहीं देखेगा कि जिस मंजिल पे मैंने पहुंचना है तो उधर तो मेरे को ये सवारी भी पहुंचा देगा। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने जो हमारे वसाइल हैं उनसे तजावुज करते हैं और दूसरों की तरफ देखते हैं। हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना चाहिए, अपने वसाइल से खुश होना चाहिए, सब्र शुक्र साथ करेगा और डक सोपी का 30 ताकत में खाएगा, सारा कुछ ओके हो जाएगा। वैसे एक बात है, शाम को आपका क्या प्रोग्राम है? अब जी मेरा तो यही प्रोग्राम है, बाकी प्रोग्राम्स प्रोड्यूसर नहीं, साहब मैं ये बताएंगे। कह रहा था कि अगर खाने पीने का हमारा क्लिनिक के बाद तो अगर आप खाने पर हमारे साथ वो आ जाओ तो मजा आ जाएगा। डॉक्टर साहब ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है तो मैंने ऐसा गलत बात तो नहीं किया, मैं तो आपको दावत दे रहा है। जी बहुत देखो शुक्रिया। ये सारा मसला जो है ना, ये सारा मसला जो पैदा होता है, ये हमारा पश्तो में इसको बोलते हैं सियाली। अब सियाली को उर्दू में मैं कैसे बताए? जैसे इंग्लिश में बोलते हैं आप शो ऑफ या एक दूसरे के साथ बराबरी करना। अगर ये चीज हमसे निकल जाए ना, यकीन मानो हमसे ज्यादा टैलेंटेड कौम इस पूरा दुनिया में नहीं है। जी बिल्कुल। चांद पे पहुंच गया हम लोग, चांद पे पहुंच गया, पेट में रोटी नहीं चांद पे, और क्या चाहता है? ठीक फरमा रहे हैं पहले आप डॉक्टर बोलता था साहब। ना कि हमारा तरक्की नहीं है, टेक्नोलॉजी, चांद पे पहुंच गया और क्या मांगते हो यार? वो ये गरीब कोई मल्क है? जी जी कौन बोलते हैं गरीब मल्क है? डॉक्टर साहब आप तहम्मुल रखिए, सब्र रखिए। आपने वो जज्बाती कर दिया ना, आपने कहा कि हालात खराब है, आगे जिसका हालात खराब वो चांद पे जाता है ना। मरा गपला यार, जल्दी ये मुकाओ, प्रोग्राम का क्या सीन है? डॉक्टर अच्छा, साहब जी, जी। मैं प्रोग्राम वाइंड अप की तरफ लेके जी, जाती जी, हूँ। जी। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और शाम हमें- को क्या फिर कैंसिल? अब जी जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा डॉक्टर ऑफलाइन और इनकी आपने बातें भी सुनी और यकीनन आपने असर भी लिया होगा और ज़्यादा असर आपने नहीं लेना। हम नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। क्लिनिक का नंबर तो आपने नहीं दिया, क्लिनिक का नंबर क्यों नहीं दिया? ये क्या किया? Night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I love you. Go on. उर्दू में मैं आपको बताता चलूँ कि मैं एक अंग्रेज़ी गीत गा के सुनाने का कोशिश कर रहा था और मैं चाह रहा था कि आप उससे महसूस हों, लेकिन अगर आपको कानों में खुजली हुई उसके लिए हम माजरत खाएं। आप लोग समझ नहीं होंगे ना कि ये अचानक से इसको क्या हुआ है, इसकी रीज़न है तो आपको यू हैव नो आइडिया। मैंने शो के स्टार्ट में कहा था ना कि आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। गुड न्यूज़ ये है कि नेटफ्लिक्स वालों ने स्पेशली मुझे कॉल की एंड कॉल करके कहा कि दैट या आप लोग बड़े अच्छे प्रोग्राम्स कर रहे हैं एंड यू नो डूइंग वेरी गुड थिंग्स अबाउट कल्चर। मैं उर्दू में बताता हूँ कि बेसिकली आप इलाकाई ज़बानों के हवाले से बहुत ही उम्दा किस्म के प्रोग्राम्स जो है रिकॉर्ड करते हैं और अपने जो है नाजरीन को महसूस करते हैं उससे। तो अब ऐसा है कि हम जो है ना बिल्कुल उदास हो गए हैं, यू नो, एक ही टाइप की इंग्लिश फिल्में बना के, एक ही टाइप का अलग कंटेंट बना के। सो दे वांटेड कि वो चाहते हैं कि जो हमारी चीज़ें हैं वो भी उससे महसूस हो सकें। आपको पता है ना ड्यूल ऑडियो कॉन्सेप्ट कि बहुत सारी जब इंग्लिश मूवीज़ बनती हैं तो दूसरे ममालिक में जाती हैं तो उनको डब किया जाता है वहाँ की ज़बान में। और ये जो ड्यूल ऑडियो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली आपको पता है किसने ईजाद किया था? नईम भाई ने। हाँ, नईम भाई ने ईजाद किया था, यकीन करें। और नईम भाई ने ड्यूल ऑडियो उर्दू और पश्तो मिक्स करके हमने K2 पे चलाई थी। वो तजर्बा इतना कामयाब हुआ, अब हमने डिसाइड किया है कि हमारे जो पॉपुलर शोज़ हैं इस पर बैठक, ऑब्वियसली बैठक के अंदर आपको कल्चरल रंग इस तरह से देखने को मिलता है कि उसमें आपको वो तय हो जाना पाई तो बार बार थले की हो जाना है। उसमें आपको बेशुमार ज़बानों में जो है हमारे बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर कम प्रोड्यूसर कम राइटर कम स्क्रिप्ट राइटर कम कभी कभी चावी बना लेने ने नईम साहब से, और उन्होंने उसको डब किया है। अब चल के क्या डब खड़ब किया है, इस सेगमेंट का नाम है हशर नशर।
चल के देखिए। K2 में आप यकीन करें कि ऐसे बेशुमार लोग आए हैं कि जिन्होंने आके सबसे पहले ना लिटरली कुर्सी पे बैठना सीखा है और कैमरे को देख के उनको पता चला कि अच्छा यह कैमरा होता है, अच्छा यह वाला भी होता है। और आज माशाल्लाह वो कोई मतलब है कि कहीं बैठा हुआ है, कोई बहुत बड़ा फिल्म मेकर है, तो कोई बहुत बड़ा टीवी एक्टर है, तो कोई बहुत अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान और नाम है मेरा जानी जान। और हर हफ्ते आपको इंतज़ार होता है इस शो का जिसमें आपके लिए होता है एक मेहमान। आज भी हमारे साथ इसी तरह के एक मेहमान मौजूद हैं और वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जिनका तारुफ मैं आपके साथ कराने जा रहा हूं। फिल्म हो, टेलीविज़न हो, सोशल मीडिया पे तो वायरस की तरह से फैली हुई हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं जूली। अस्सलाम वालेकुम जूली। वालेकुम अस्सलाम। जूली, आपसे मैं ये बात करना चाह रहा था कि आप पाकिस्तान की सबसे टॉप मॉडल हैं, लेकिन पाकिस्तान में इतना रहती नहीं हैं। बस आपने किताबों में पढ़ा हुआ है, तस्वीरों में देखा हुआ है, आप रहती कहाँ हैं? असल में जो मेरी पैदाइश है वो अमेरिका की है, यानी कि मैं अमेरिकन नेशनैलिटी हूँ। और इसके अलावा जो है पाकिस्तान मेरा कभी कभी आना होता है, वो भी बहुत कम। और आपकी नेशनैलिटी तो वहीं की होती होगी, जाहिर है। तो आप खाने में क्या पसंद करती हैं, मतलब पाकिस्तानी खाने या वहाँ के? और आपके मम्मी पापा वो पाकिस्तानी खाने पसंद करते? जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पाकिस्तान में आना जाना बहुत कम है, लेकिन जाहिर सी बात है कि हम अमेरिका में रहते हैं और जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो हम दुबई में करते हैं, और जो हमारा लंच है वो हम कनाडा जाके करते हैं, और जो हमारा डिनर है वो हम न्यूयॉर्क में करते हैं। नहीं, ये फ्लाइट्स कुछ ज़्यादा नहीं हो गई? तो इस तरह मैम ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपके अपने कोई ज़ाती जहाज़ है? गुड क्वेश्चन। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि हमारे अपने ज़ाती जहाज़ हैं तो हम इतने मुल्कों में जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप ये बताइएगा कि आप यानी खाने में तो आपने बताया ही नहीं कि आपको पसंद क्या होता है, तो यही बता दीजिए कि आपको खाने में क्या पसंद होता है? मुझे ज़्यादा इटालियन पसंद है। हाँ? और Sorry? चाइनीज़। इससे पहले आपने कौन सा लफ्ज़ बताया? इटालियन। ओह इटालियन। आपका एक्सेंट बहुत मज़े का है। थैंक यू। एक्सेंट बहुत मज़े का है आपका। असल में मेरी एजुकेशन जो है वो ऑक्सफोर्ड की है। वाह, जी 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 जी। अच्छा, इटालियन आपको पसंद है, इसके अलावा आपको चाइनीज़ पसंद है, पाकिस्तानी कोई चीज़ पसंद नहीं? अब मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तान में आना जाना कम है। मैंने तो पाकिस्तान सिर्फ तस्वीरों में देखा है या फिर वीडियोस में। वो ऐसे प्रोड्यूसर ने आज मज़े का गेस्ट पैदा किया हुआ है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप ये मुझे बताइए कि आप चूँकि अमेरिका में होती हैं, वहाँ तो हॉलीवुड भी है और हम सब लोगों का ख्वाब है हॉलीवुड, तो आपको कोई हॉलीवुड से ऑफ़र वगैरह आई? कोई एक दिन, हमें तो हर दूसरे दिन मूवीज की ऑफर होती है हॉलीवुड से। तो किसी मूवी में आपको देखा नहीं, किसी हॉलीवुड की मूवी आप में? देखेंगे भी कैसे? हाँ? मैं खुद ही उनको रिजेक्ट कर देती हूँ। वाओ, हॉलीवुड को आप रिजेक्ट कर देती हैं? माय गॉड, वाओ,
क्या मेहमान आज हमारे स्टूडियो में, मैं तो हैरान हूँ कि मैम आप कॉफ़ी लेंगी कि क्या लेना पसंद करेंगी? आप मैं जूस लेना पसंद। जी जूस कौन सा वाला? फ्रेश जूस हो। जी मंगवा लेते हैं, आपको ब्रेक में मंगवाते हैं। अच्छा, तो आप हॉलीवुड की कौन सी मूवी और कैसे आपने उनको कैसे इनकार कर दिया? एक्चुअली मेरे जो बड़े भाई हैं, माय एल्डर ब्रदर, वो मुझे कहते हैं कि आपको थकने की क्या ज़रूरत है, इतना पैसा है कि आपका जितना दिल करता है आप खर्च करें, तो आपको इतना थकने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने फिर सोचा कि क्यों ना मैं सिर्फ एड्स वगैरह करती हूँ, जैसे कि टॉप जो ब्रांड्स हैं उनके साथ मैं मॉडलिंग करती हूँ। उसके अलावा जो है अभी मैं सोच रही हूँ कि हॉलीवुड की कोई अच्छी सी मूवी हो, वो भी जो मैं चाहूँ तो फिर मैं करूँगी। अच्छा, जो हॉलीवुड की मूवी आपको पसंद होगी तो आप उसमें काम करेंगी। अगर किसी पाकिस्तानी मूवी को आपको ऑफर मिले तो करेंगे? ये बोला, अरे भाई रिकॉर्डिंग हो रही है। भाई जी जीरा वो पता है कि वो सारी ना वो भाई नहीं का वो सालन वाली रोटी खा गई है। हाय मैं मर गई, टुੱਟ पैणे मेरे जगह नहीं छड्डी। मैं की करा, मैं और क्या मैंने देख कहंदा कोई नहीं दे बहन। चल जा मगरों ले आ जाने ने ले दस ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ। ਭਾਇਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਨ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੰਗਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਖਾਉਣੀਆਂ ਖੀਰੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਾने ਆ बाजी मंगाने आ। वो कनाडा यूके प्राइवेट जहाज एक सेकंड में रंग उतर गया। इसीलिए कहते हैं चाय की पत्ती का रंग देखना हो ना तो कभी गर्म पानी में डबो के देख लो। टीवी प्रोग्राम में डुबकी मारी, रंग उतर आया। ले बहुतियां गल्लां ना कर, मैंने भूख लग गई है, छेती छेती मंगाने आ यार। ये चीज बीच में से एडिट कर लेना, चल जाएगा सौदा। एक्शन। कृष्ण जी वेलकम बैक। आपने इस टाइम जो ये देखा माशाल्लाह सेगमेंट, आई होप कि आपको पता नहीं मुझे पूछना चाहिए कि नहीं अच्छा लगा कि नहीं लगा, बट स्टिल वो कहते हैं ना कि एक चीज है कि इसमें कुछ भी फेक नहीं था। आप यकीन करें, वेरी ऑर्गेनिक, वेरी रियल, वेरी ओरिजिनल, वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। द प्रोग्राम इज मलबूबा। इस टाइम ये हम नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। मलबूबा में हमने यही करना है कि हमने बिल्कुल आप कह लीजिए कि हर चीज मिक्स कर देंगे। लफ्जी मफहूम जानते हैं आप मलबूबे का? उसका यही मतलब है कि जब बहुत सारी चीजें हम मिक्स कर देते हैं। तो ये तो ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे इसका समझ नहीं आ रहा भाई। ठीक है, एनीवे इस टाइम जो एक सेगमेंट आ गया ना बड़ा खास है। मैंने जो सीट चेंज की है उसकी रीजन है। पहले आप देख रहे थे कि पीछे मेरे शीशे, बोतलें, टेलीफोन सब कुछ लगा हुआ था, लेकिन हम जरा चेंज हो गया। बड़े जबरदस्त से ब्लैक एंड येलो के कंट्रास्ट में बॉक्सेस आ गए। ये वो सीट है जिसमें किसी जमाने में मैं शो करता होता था, फिर उसके बाद हुआ नहीं। लेकिन खैर एनीवे, अब ये जनाब ये वाला शो इंशाल्लाह हम करेंगे। इसके लिए कुछ मजीद भी मैं सेट बदलूंगा, एक जगह नहीं मैंने टिक के बैठना। आई गो टू एवरी सेट। K2 में आपको फुल मैंने सैर करवानी है, सारे स्टूडियोज दिखाने हैं और एक से बढ़कर एक माशाल्लाह जो इधर काम हो रहा है उसमें बेशुमार आपके लिए जैसे माशाल्लाह सेट्स विजुअलाइज हो रहे हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे प्रॉप्स हैं, ऐसी ऐसी डेकोरेशन है कि अगर आप उसको वैसे ही सोलो फ्रेम में भी रखें वो अपने आप में एक आपके लिए कंप्लीट आपको एक खूबसूरत लुक देता है। तो उसमें कहते हैं ना बहुत सारी चीज़ें ऐड करने की कभी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बट एनीवे राइट नाउ मैं हो गया थोड़ा सा दौड़। मैं चाह रहा हूँ कि अब थोड़ा सा प्रोग्राम के अंदर हम कुछ लतीफ सी धुनें जो है ना वो चाहिए। सो ऑब्वियसली K2 का प्रोग्राम हो, पहला कोई शो हो और उसमें नुमान लाशारी साहब ना हो, ये नहीं हो सकता। K2 भी पैदा नहीं हुआ था तब भी माशाल्लाह वो यहाँ थे और अभी भी माशाल्लाह यहाँ हैं। और ये मैंने कोई वो कहते हैं ना कि बिला वजह बेतंज में नहीं कहा, स्टिल ही इज शाइनिंग, बहुत ही शाइन कर रहे हैं। यकीन करें आप यसीम भाई ऐसा कुछ चमकाते लश्काते हैं उनको, मैं क्या बताऊँ। तो अब जो मेरा ख्याल है जितनी देर में आएंगे और आके डायरेक्ट में गाना शुरू कर देना और मैं फिर चुप करके साइड पे देखूंगा। आई होप मुझे ना देखें और चुप करके गाना गाएं, फिर वो कहना ना एक ताल्लुक कैसे बना रहेगा। और चलते हैं ब्रेक पे, वापस आते हैं और वापस आके हम मिलेंगे इस ज़बरदस्त सेगमेंट में और उसके बाद आपसे करेंगे मज़ीद बातें। प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख। ओ भाई अभी तो तुम उधर थे, अभी इधर भी पहुंच गए हो। नहीं मेरा लाइन कंप्लीट ना, वो मुंह आपको फिर नजर आया।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ऐसे लगा कि मैं अकेला हूँ यहाँ पे। नहीं, मैं आपको अकेला छोड़ना ही नहीं चाहता। ऑलराइट। हाँ, उसकी रीज़न है जी। कि फिर आप ऐसी गुमराह ना हो जाए। मैंने कहा मैं आपके साथ रहूं ओके। और बस अब से मैं आपका वो कहते हैं ना कि चिमड़ के रहूंगा। ठीक है, साया है आप मेरा। साया, हाँ। जबरदस्त है। बस कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि रात को ना नहीं मेरी की कॉल आई 10:30 कहते हैं शो करना है ना। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा कि शो करना क्या है? फिर कहा नहीं वो बेवकूफ़ आदमी, शो करना है, प्रोग्राम रिकॉर्ड करना है। मैंने कहा ओके। हाँ, फिर ये हुआ कि हमने प्लान किया, तो मैंने कहा यार ये आई मीन आई जस्ट कांट यू नो much very much talented on my own on the circumstances, so that's why I decided। यार ये थोड़ी सी हाई लेवल इंग्लिश है। ना थोड़ी कम एग्जैक्टली, करें। आपको अंदाजा ही नहीं शो में हो क्या कह रहा है। अच्छा। यस, मुझे नेटफ्लिक्स वालों ने स्पेशली कांटेक्ट किया है अच्छा। कि जिस तरह का ओरिजिनल कंटेंट आप लोग क्रिएट कर रहे हैं हाँ, दोबारा ना करना। दोबारा ना करें और ये सियारा भी छोड़ दें। आपके लिए स्पेशल चांद पे जो जा रहे हैं ना हम लोग आज, अच्छा, हम वहां पर उन्होंने मैंने प्लॉट लिए हैं। ओ नाइस। हाँ, हम सबके नाम लेके करेंगे वो प्लॉट। यार कॉर्नर प्लॉट मेरे नाम प्लीज। नहीं ना, फिर आप उस पर इश्तार लगा देंगे बंगाली बाबे वाला सारा वो। मैं नहीं, सॉरी, कॉर्नर वाला नहीं लेना आपको। एनीवे, माशाल्लाह, मतलब है कि चक्कर है। कोई चक्कर नहीं है यार, आपका बस नया वही शो तो है। लग रहे हो। मैंने कहा कि यार नया शो है और नए शो के अंदर जो है वो थोड़ा सा एंकर से ज्यादा अच्छा लगूंगा, नए अंदाज से आया जाए। हाँ। सो लेकिन आप तो जगह जगह नजर आ रहे हैं, मतलब मींस के मेरा रकबा इतना है ना, मैं क्या करूं। लेकिन मतलब मैं सीरियस पूछ रहा हूँ, मुझे अब एहसास हो रहा है। नहीं, मैंने कहा बस यार मुकाओ करना है शो। मैंने कहा मैं ऐसे ही आ जाऊंगा। नहीं भाई, मैं ना बाल कटाऊंगा ना मैं कोई दाढ़ी शाड़ी खत, कोई टाइम नहीं। क्लीन शेव उस तरह खुद से घर में ना वो 5 रुपये वाला वो मैंने मंगवाया रेजर, ठीक है। उसे मैंने किया उठी वाली शेव। Okay। और मैं यहाँ आ गया हूँ तो आगे Okay। What's up, you know? What's up? बस all good and I'm Yeah। here a little bit confused, still have no idea what You are confused I am by these looks? literally no, not by these looks but this I mean कि मेरा ये मैं क्या क्या होगा? मैं क्या से क्या हो गया हूँ, किसको हाँ। मुझे जवाब देने पड़ रहे हैं? ऐसे ही है। क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। कसम से यही बातें ना गहर हो जाता है। अच्छा। हाँ, एनीवे, अब इस शो में मेरी बेसिकली कोशिश ये होगी कि मैं आपको जनाब इसी तरह किडनैप करके ठीक है। वीकली बेसिस पे यहाँ लेके आऊँ। ओ भाई हेलो। हाँ ना- नहीं, ना- उसकी ना- रीजन ना- है। ना- ना- मतलब मैं की करांगा कल्ला मनु है दसो ओ ना भाई किडनैप शिडनैप वाला कोई सीन करने की कोशिश भी ना करना। आई एम सेल्फ स्टार्ट, मैं खुद आऊंगा। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। मैंने कहा शायद गोदी उठा के लाना, मैं वो भी रेडी था मैं। पर नहीं वही भाई, मैंने बड़ी अंदर मैंने बातें की। मैंने कहा जनाब कि 2 गानों के अलावा आज कोई गाने आप सुनाएंगे। 2 गाने हाँ, एक तो ताना ना तुम और एक तेरे चेहरे पे। इनके अलावा। इनके अलावा आप कोई गाने सुनाएंगे और ठीक है, मेरे बहुत फेवरेट गाने हैं। ठीक है। लेकिन आप यकीन करें कि जब भी मैं वो सुनता हूँ ना हाँ। तो मुझे एहसास होता है हाँ। कि बहुत अच्छा एहसास होता है। अच्छा। हाँ। तुम्हें बचपन का एहसास होता होगा? नहीं, मैं तो बचपन के कहूँगा, साथ मैंने नहीं तो ना, मुझे तकलीफ ना नहीं इतना भी मैं आपको वो नहीं हूँ। मैं भी आपके आसपास की एज का ही हूँ। ठीक। लेकिन बस इतना है कि वो माशाल्लाह सुन सुन के वो होता है ना ए साइड बी साइड। ठीक है। हम एक कैसेट सुनते रहते थे मुझे वो वाला एहसास हो रहा है। अच्छा हेलो तुम। एंड नाउ आई बैडली फील कि इतना सोना बंदा हो हाँ। और ऊपर से अल्लाह ने इतना प्यारी गर्दन, मेरा गला इतना प्यारा दिया हो, वो गाने क्यों नहीं गा रहा हो? और क्या मसला है भाई? यार गाऊंगा ना, क्यों नहीं गाऊंगा? कब गाऊंगा? अभी बस ये गाऊंगा ना। कब गाऊंगा? ये अभी थोड़ी देर बाद गाऊंगा ना। चले ठीक है। हाँ। इधर ही गाएंगे, नहीं इधर नहीं गाऊंगा, थोड़ा सा साइड पे करें। साइड में गा देना। पर्दे में गाते हैं आप? थोड़ा सा। मैंने तो नेक्स्ट शो में एक नई सिंगर बुलाई हुई थी टैलेंटेड, जिसको आप वो जैसे इलाकाई टच में बुलाते थे, सिखाते थे। बट अगर आपने पर्दे का एहतमाम तो कोई बात नहीं है। देखें मैं आपको एक बात बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये लाकाई टच का आपने जिक्र किया। हाँ। लाकाई टच वाज नॉट ओनली अ शो बट इट वाज प्रॉब्ली एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे हमें बहुत अच्छे सिंगर्स मिले नए। और आई एम रियली प्राउड ऑफ द फैक्ट कि यार माशाल्लाह से आपकी सुई उधर ही फंसी हुई है। हाँ, आप सीट पे भी फंसे हुए हैं। बस इसीलिए सोफे मंगाए थे मैंने। अच्छा। मगर नहीं है, सोफे ही नहीं है वो। आपकी वो आपके सेट पे चलेगी ना यार अच्छा आप वो वाले सोफे। हाँ, अच्छा मेरे सेट पे हाँ ना, आपके सेट पे चलेगी और आपकी इधर खुशी नहीं है तो क्या करें? तो ये शो बस देखेंगी वो? जिंदगी, हाँ देखेंगी। जी ऐसा हो नहीं सकता। जी वो देखेंगी। She really truly cares for everybody, you know. एवरीबॉडी यस। And for me the most, ठीक है। like we had this Tom and Jerry relationship
You were Tom and she was Jerry? or- ये मुझे नहीं पता, वो दिन बदल लेते थे हम, Okay. लेकिन वो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है। हाँ, तो एनीवे जी, मैं चाहता हूँ कि इधर नहीं गाते, इधर जगह छूटी है। हाँ। मैंने एक बड़ा अच्छा एक कॉर्नर आपके लिए डिसाइड किया है, सेट किया है। ठीक है। नई महीने वहाँ स्पेशल बता लगवाया है बड़े वाला, ताकि वो आपका जो ये एक क्या कहते हैं ना, ये आपकी पर्सनालिटी है ये मजीद निखर के आए। Okay. तो क्या सुना रहे हैं? यार जो पहला सॉन्ग है ना मैंने कुछ अर्सा पहले दोबारा सुना, काफ़ी पहले सुना था। बहुत खूबसूरत एक गाना है। बाज़ हमारे आर्टिस्ट बड़े अंडररेटेड हैं। ये जो आर्टिस्ट हैं इनका नाम शहजाद है, ये बहुत अच्छा गाते हैं माशाल्लाह। इनकी आवाज़, अल्लाह ने उनको बड़ी खूबसूरत आवाज़ दी। आई डोंट नो हम इनको क्यों नहीं यूटिलाइज इस तरह से कर पा रहे, बट इनका एक गाना था, गाना है बल्कि नैना। Okay. और ये एक फिल्म में भी फीचर हुआ है। ठीक है। सरवत खुसट की एक फिल्म में फीचर हुआ है। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी और देखने वालों को अच्छा लगेगा। सुना- इसको थोड़ा सा सुना भी क्यों? ऐसे नहीं, चलो भाई आप उधर जाए ना, गाना सुन के आए इनसे। नैना तो दूर ना करी, नैना दे कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं ओ सैना, नैना तो दूर ना करी, हाय नैना दे कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं ओ सैना, नैना तो दूर ना करी, हो दुखड़े सुनावने बैठ मेरे सामने, दिन है प्यार वाले फिर कदों आवड़े, दुखड़े सुनावने बैठ मेरे सामने, दिन है प्यार वाले फिर कदों आवड़े, अखां नूं वेख वेख थकां, दिल दी किताब विच रखां, अखां तो दूर ना करी, हाय नैना, हो नैना दे कोल कोल रहना, दिल दी फिराक नहीं ओ सैना, नैना तो दूर ना करी, हो दुखड़े सुनावने बैठ मेरे सामने, पल है प्यार वाले फिर कदों आवड़े, दुखड़े सुनावने बैठ मेरे सामने, पल है प्यार वाले फिर कदों आवड़े, अखां नूं वेख वेख थकां, दिल दी किताब विच रखां, अखां तो दूर ना करी, हाय नैना दे कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं ओ सैना, नैना तो दूर ना करी, नैना तो दूर ना करी।
चुप कर जा मेरी भैन। मेरे को नहीं बहना। नहीं मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था, सरप्राइजिंगली मैं आपको वैसे बेसिकली ना वो एक आपकी माशाल्लाह पर्सनालिटी को देख के लगता है कि तुसी मतलब ज़रा जो अंग्रेजी और इस टाइप के सॉन्ग्स आप बड़े अच्छे गाते भी हैं, वो भी है, बहुत अच्छे गाते हैं। बट आई एम mesmerized with this पंजाबी सॉन्ग मैन। देखो एज अ लिसनर मैंने कभी जिंदगी में अपने आप को किसी एक स्पेसिफिक जॉनरा में लिमिट नहीं किया। मैंने ये सोचा कि यार हर तरह की चीज़ सुननी चाहिए। म्यूज़िक वैसे भी एक पूरा यूनिवर्स है, पूरी दुनिया है। Yes. और इसकी कोई लिमिट भी नहीं है। और मेरे ख्याल से एक्सप्लोर करना चाहिए। अल्लाह ने एक चीज़ दी है कि मैं थोड़ा थोड़ा हर सिंफ को गा सकता हूँ। कोशिश करता हूँ कि गज़ल भी गा लूँ, गीत भी गा लूँ, फिर थोड़ा सा मॉडर्न पॉप भी गा लूँ, अंग्रेज़ी भी कभी गा लेता हूँ, लेकिन वो वाली अंग्रेज़ी मैं बिल्कुल समझ गया आपकी बात। माशाल्लाह अल्लाह ने दिया है जी हुस्न हर सिंफ में। कुछ आप ज़्यादा ही आजकल थोड़ा सा दिया ज़्यादा दे दिया, थोड़ा सा इसको कम करना है। ओ अभी तो आपने मेरा ड्रम देखा ही नहीं। मैं ये बता रहा था आपको कि माशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ने बहुत हुस्न दिया है। हर सिंफ में आप बाकायदा पॉपुलर सही होता है ना, हर सिंफ में पॉपुलर हाँ, मींस क्या? हाँ, हाँ ठीक है, हाँ मतलब लोग पसंद करते हैं। जी, आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का मतलब कि हर जिन्स में ठरकी मौजूद आप हेलो लोग आपको माशाल्लाह बहुत लाइक करते हैं। जी लाइक ये उनकी हाँ। उनका बड़ापन, यस कोई बात मोटापन भी है। नहीं। मैंने खांसी की है, कह रहे हैं मैं इससे पहले कि मैं टीबी हो जाऊं, मैं मर जाऊं, खुदा का वास्ता थोड़ा पाबंदी वक्त और पाबंदी अल्फाज मलहूज़ खातिर रखिए और ऐसे अल्फाज का चुनाव मत कीजिए कि जिससे ये डायरेक्टर है आपके? हैं कौन ये नहीं, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है जिसने कहा आदाब अच्छा ये मुझे लाइन तो क्या ऐसा लग पेश रहा है करें? वाकई में हाँ। कि अमराव जान वो क्या है, अमराव जान अदा अमराव जान अदा परफॉर्मेंस देखने के लिए कोई शख्स हाँ, आए हुए थे। तुम्हारी अदाओं पे मैं बारी बारी एग्जैक्टली यस। हाँ। लेकिन खैर वो असल में सुबह ही हुआ है ना कि जिस तरह के ये फिर रहे हैं ना, इनकी एक साइड की पसली की हड्डी निकल गई है। Okay. मतलब इतने कर माशाल्लाह ऐसे होके ना पसली है भी इनकी एक साइड में तो दूसरी साइड में तो खला है। लेकिन खैर डोंट टॉक अबाउट खला। ठीक है। मुझे मैं बाथरूम में बड़ा शीशा लगवाया मैंने। तो मैं ये कह रहा था कि नेक्स्ट क्या सुना रहे हैं आप मुझे? गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। नहीं है ना मैंने यार अच्छा आपके इतने लोगों को आपने गाने सुनाए हैं जी। इतने मतलब लोगों ने फरमाइश कर करके आपसे गाने गवाए हैं। मतलब साड़ा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टॉमी मेरी बारी आई तुसी कहंदे बस एक ही गल है। नहीं ऐसा नहीं, मैं आपको सुनाऊंगा। हाँ। बल्कि मुझे आपके जो प्रोड्यूसर साहब है उन्होंने मैसेज करके कहा कि जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो उनकी फरमाइश पर करना है। मैंने फ़ौरन से उनको ब्लॉक किया, ठीक है। और मैं वो नहीं गाना गा रहा, एक और गाना है और बहुत खूबसूरत है जी। एक गज़ल है और गज़ल आपको पता है वैसे भी गज़ल सुनने वाले जो है वो कभी कम नहीं हो सकते। और क्योंकि गज़ल जो है वो वैसे भी चंद चीदा किस्म के लोग सुनते हैं। आप मेरी उर्दू से इम्प्रेस हो रहे मैं समझ गया हूँ। और ये जो खुफिया पैगाम है ना आपके नैना और गज़ल के लिए मैं वो भी समझ गया। बहरहाल चलो ठीक है, कौन सी गज़ल है तुम्हें? झूम के जब रिंदों ने पिला दी, शेख ने चुपके चुपके दुआ दी। अच्छा भाईजान दुआ दी। हाँ। शेख पता नहीं क्या चुपके चुपके कर गया। चल के गज़ल सुनते हैं, उसके बाद फिर मैं वापस आऊँगा इनके साथ ही। झूम के जब रिंदों ने पिला दी, झूम के जब रिंदों ने पिला दी, शेख ने चुप के दुआ दी। झूम के जब रिंदों ने पिला दी, शेख ने चुप के दुआ दी। झूम के जब रिंदों ने पिला दी। एक कमी थी ताजमहल में,
हो एक कमी थी ताजमहल में, एक कमी थी ताजमहल में, एक कमी थी ताजमहल में। हमने तेरी तस्वीर लगा दी, हमने तेरी तस्वीर लगा दी, हमने तेरी तस्वीर लगा दी। झूम के जब रिंदों ने पिला दी। आपने झूठा वादा करके हो, आपने झूठा वादा करके, आपने झूठा वादा करके आज हमारी उम्र बढ़ा दी, आज हमारी उम्र बढ़ा दी, आज हमारी उम्र बढ़ा दी। झूम के जब रिंदों ने पिला दी, शेख ने चुप के दुआ दी। झूम के जब रिंदों ने पिला दी। झूम के जब रिंदों ने पिला दी, शेख साहब ने चुपके चुपके दुआ दी। साहब नहीं, हाँ हर शेख साहब नहीं होता। अच्छा, कोई कोई मवाली कोई शेख वगैरह भी हो सकता है। कह रहे नहीं भाई, अल्लाह माफी अल्लाह माफी। ऐसे मैं कह रहा हूँ खुदा ना खास्ता, मेरे सारे भाई हैं, सारे भाई हैं मेरे। मैं अपने, आपको पता है ननिहाल साइड से शेख फैमिली से बिलोंग करता हूँ। Really? या एंड देयर सम अल सऊद शेख्स नहीं होते थे वो वाले। अच्छा, हाँ, ओ नाइस। बाद में वो आके फिर गुजरात में बस गए, पता नहीं क्यों। ठीक ठीक ठीक, यानी आप अरबी हैं, दूर से आप अरबी हैं। अल्लाह तो बिलेली आले बिलेली, यस थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ मैं, मतलब इतना। आपको गाने कैसे लगे, आपने बताया नहीं। सर वो बस क्या मैं बताऊँ आपको, बता दें आज। मैं तो रोज ही बताता हूँ आपको, आप समझ नहीं रहे। अच्छा। मतलब कि मुझे बहुत अच्छे लगे आपके गाने, एंड माशाल्लाह आप भी अच्छे लगे। थैंक यू। आपने बहुत अच्छा गाया वहाँ खिड़की के अंदर बैठ के। खिड़की के अंदर बैठ के, यार वैसे एक बात है, इसमें मैं म्यूजिशियंस को भी कहूँगा कि उन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। भाई यकीन करें, सुबह का जो बेचारा आया हुआ था, दिल से उसने जो दुआएं गालियाँ लग दी हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे साथ उसने ऐसी कोई गजब की बातें की हैं साइड पे जाके। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छी बात है सर, कि बातें की हैं और कुछ नहीं किया। बट एनीवे, वो आपकी बात सही है कि वो आपको उन्होंने कम्प्लीमेंट कर दिया आपकी वॉइस, और उसमें आपके हुस्न में नहीं क्या कहेंगे, आपकी गायकी के हुस्न को बढ़ा दिया, गायकी के हुस्न को बढ़ा दिया। देखिए जी, ये पूरा एक तरह से पैकेज होता है। आपके ना सिर्फ अच्छे म्यूजिशियंस चाहिए, फिर आपका अच्छा साउंड इंजीनियर चाहिए, फिर एक अच्छा प्रोड्यूसर चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं था इसमें से। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि थैंक यू सो मच, आप आए। नहीं, बैठ जाए, ऐसा कैसे यार, जाएंगे अभी चाय पियेंगे कैंटीन से। अच्छा, मैंने आपके प्रोड्यूसर साहब ने वादा किया मुझे मिल्क शेक पिलाएंगे। सर ये वही वाला शेख है इसमें लगा हुआ जो अपने गाने में नहीं गया। हाँ, शेख ने चुपके मिल्क नहीं मलक था। अच्छा, ओके। हाँ, एनीवे मजा आया सर, बहुत अच्छा लगा। पहला एपिसोड था, समझ मुझे कुछ नहीं आ रही, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में थिंग्स विल गेट क्लियर। आपको समझ ही नहीं आई? नहीं आई, मुझे भी नहीं आई। मुझे भी नहीं आई। देखिए यही तो मजे का हुस्न है। ठीक है, आपको मैं एक बात बताऊं, माशाल्लाह देखिए मुझे हो गया इधर तकरीबन 5वां साल जा रहा है। ठीक है, आपको माशाल्लाह तकरीबन 10 साल से ज्यादा का ठीक है। कितना हो गया? 14-15 साल हो गए। 15 साल हो गए। 15 सालों में मुझे बताएं कभी कोई ऐसा शो हमने किया हो कि जिसमें बेतहाशा कोई हम प्री प्लान और बड़ा स्क्रिप्टेड आए हो? नहीं आया। और ये बड़ा अच्छा आपका इस तरह से मैगजीन शो, यस, कोलाज वर्क होता है ना, जैसे एक आर्ट
फाइन आर्ट्स में कोलाज वर्क होता है, छोटे छोटे टुकड़े जोड़ के खूबसूरत पिक्चर बनाते हैं। हाँ। तो ये आपने छोटे टुकड़े जोड़ के खूबसूरत पिक्चर बनाने की कोशिश की है। कोशिश की है। हाँ। वो अलग बात है, इसका फ्रेम का एक साइड का टूटा हुआ है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, पिक्चर अभी वो कहते हैं ना कि बाकी है। और आवाज मेरी बैठ गई है बिल्कुल गला खराब हो गया है। और ये बूम माइक लगा हुआ है, ये वाले माइक हमने एम ही रखे हुए हैं, यकीन करें। इसलिए अगर आपको ऑडियो थोड़ी खराब आ रही, टेंशन ही नहीं। बीच में नई खांस भी रहते हैं, उनको भी नहीं पता, उनको याद ही नहीं रहा। तो स्वालिंग में लेके आऊंगा आपके लिए अगली दफा। वो तो वैसे मिदे के लिए होती है जी, ब्रांड भी है वैसे ये। कोई बात नहीं, खैर है, वी आर आल्सो ब्रांड्स। ओह नाइस। सो एनीवे, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बट आपका थैंक यू इसलिए कि ये जो शो के अंदर जो 400 चांद लगाए ना आपने अपनी आवाज से, ये मैं जनरली तारीफ कर रहा हूँ सर, इसमें कोई वो नहीं है। इसके वो कहते हैं ना, बगैर ये नामुकम्मल था। और K2 का कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें अगर हम वही बात है, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक तो करते रहते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने बात की कि बेशुमार साल गुजर गए, कभी कोई उस तरह से प्री प्लानिंग, बहुत सारी स्क्रिप्टिंग में नहीं गए हम। और यही वजह है कि रिलेट कर जाते हैं आप लोगों के साथ, आपके दिलों के साथ, और आप लोग पसंद करते हैं, और आज दिन तक पसंद कर रहे हैं, और उस चीज़ के हुस्न में भी इजाफा हो रहा है, होता ही चला जा रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ बंदा फरिश्ते सुन रहा है की करता है, आई डोंट नो बट एनीवे क्या करें। मेरी बहन बड़ा ख्याल रखती है आपका। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं। नहीं कह दे दिल वाली बात। नहीं, वो मुझे तंग नहीं करती। मैं चाहता हूँ कि इसकी प्रोमो की लाइन निकालूं, वो मुझे तंग नहीं करती है, सबसे अच्छी बात ये है। वो तंग नहीं करती है, तो मैं इस तरह से फिर फ्रेश रहता हूँ। तो सर हाँ, थैंक यू सर। वो तंग करे तो फिर मैं, पता है, फिर दाढ़ी बढ़ा लेता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ठीक है, बट थैंक यू सो मच। जोक्स अपार्ट, इट मीन्स अ लॉट टू मी। तीसरी दफा मैं वाइंड अप करने लगूं, बेचारे उठने लगते हैं, मैं फिर आपको बिठा लेता हूँ। यही तो मेरी चालाकी है, टाइम पूरा करना है। आपने क्या समझा मुझे? बट थैंक यू सो मच वंस अगेन, और आप सबको शुक्रिया। मलहूबा इस प्रोग्राम का नाम इसीलिए रखा है कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं इसी तरह की आप लोगों के लिए, और इसमें जिसमें इधर नहीं बैठूंगा, आपको मैं हर प्रोग्राम के, हर सेट के, हर एंकर के, हर बंदे और हर प्रोड्यूसर और हर टेक्नीशियन और हर कैमरामैन और हर डिपार्टमेंट के अंदर वहां पे जाके मस्तियाँ और मजाक करते हुए नजर आऊंगा। लेकिन उस मजाक में इंशाल्लाह आप लोगों को वो जो एक बिहाइंड द सीन की स्ट्रगल है और एक द मेकिंग प्रोसेस है, वो भी आपको पता चलेगा। और रिलेट आप, खुदा दा वास्ता, रिलेट आप इसलिए कर पाएंगे कि आप यकीन करें कि ये जो स्ट्रगल्स है ना, छोटी छोटी हर बंदे की लाइफ में होती है, लेकिन उनको शायद इतना को बताने वाला नहीं होता। लेकिन हम बताएंगे, अगर आप लोगों की भी कोई ऐसी स्ट्रगल या ऐसी कोई स्टोरी है, सो डू शेयर विद अस। आप लोग K2 TV के प्लेटफॉर्म से हम लोगों को फॉलो करते हैं, सानू बड़ा ही मजा आता है, और मुझे भी फॉलो कीजिएगा। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे हम दोनों और हमारे बहुत सारे मतलब शोज के साथ। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद, शब खैर।